अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि अल्लाह सुब्हान व तआला जिसके लिए भलाई का इरादा करते हैं उसको मरने से पहले नेक कामों की तौफीक दे देते हैं। तो आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात बहुत वक्त होता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, या ऐसे मौक़े हमें मिलते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। मसलन आप देखिए कि घर में शादी का मौका है, अब उसमें क्या होता है कि कई दिन से मेहमान जो हैं वो आ रहे हैं और फिर उसके बाद बहुत देर देर तक बातें हो रही हैं और बाज़ औक़ात उसमें फ़ुज़ूल बातें भी होती हैं, तो बहुत सारा वक्त होता है। अब इसमें एक इंसान उस वक्त को कैसे प्रोडक्टिव वे में गुजार सकता है? सिर्फ बातें करने का तो फ़ायदा नहीं है ना। तो उसमें ये होता है कि आप जितने मेहमान आए हैं आप उनका ख़्याल रखें और आप उनकी खिदमत करें। अगर किसी का कोई मसला है उसको मसले को हल कर दें। जो शादी का घर है, जिनके घर में शादी हो रही है, तो आप उनके काम में हेल्प कर सकते हैं, उनको कुछ ला के दे सकते हैं। कुछ बेशुमार काम हो सकते हैं। कोई बीमार है, आप उसको उसकी आप खिदमत कर दें, उसको दवा दे दें, तो बहुत कुछ होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें वो नेकी के मौक़े नज़र नहीं आते और हम उनसे फ़ायदा नहीं उठाते। फिर आप देखिए कि मसलन आप एयरपोर्ट पे होते हैं, एयरपोर्ट पे आप हैं, आपको जहाज़ में जाना है, तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स हो सकता है कि जो बूढ़ा है और वो अपना लगेज उठा नहीं सकता, तो आप उसके लगेज के उठाने में मदद कर सकते हैं। कोई ख़ातून हो सकती हैं कि जिनका बच्चा उनको तंग कर रहा है, आप उसमें उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। या कोई बीमार हो सकता है जिसका आप ख्याल रख सकते हैं। कितने हमारे पास मौके होते हैं लेकिन हम सिर्फ अपनी सुस्ती और लापरवाही की वजह से उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाते। इसी तरह आप देखिए कि एक इमाम थे तालीमुल कुरान के, और वो 42 इयर्स में इस दुनिया से चले गए, उनकी वफ़ात हो गई। और कहा जाता है कि उनको एक कुएं में कैद कर दिया था। उस वक्त ना उनके पास कोई किताबें थी ना कोई और चीज़ थी, सिर्फ़ उनको एक चीज़ की इजाज़त थी कि वो अपने शागिर्दों को कुछ सिखा सकें। तो वो नीचे से सिखाते थे, शागिर्द ऊपर होते थे, जैसे आजकल एक सेल होता है ना, तो उस तरह से। और उसके अंदर उन्होंने कितनी किताबें लिखवा दी बोल बोल के। आप अगर उनको पढ़ें तो हैरान रह जाएं कि कितना इल्म का ख़जाना छोड़ के चले गए। और उसके बाद 42 इयर्स में उनकी डेथ हुई, लेकिन उसमें वो दुनिया के लिए कितना कुछ करके चले गए। तो बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसे मामलात भी आ जाते हैं, ऐसे लम्हात आ जाते हैं कि कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट चली जाती है। ऐसे में इंसान डिप्रेस हो जाता है, मुश्किल में कि ये क्यों हो गया। तो उस वक्त जो होता है इंसान ये सोचे कि इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ इस वक्त से। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला नेकी के मौक़े देते चले जाते हैं। और इसी के ऊपर हम अगली हदीस को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत हदीस है और उसमें बहुत कुछ सीखने को है हमारे पास। हदीस में आता है कि सैयदना आमिर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ऊँटों में थे कि उनका बेटा आ गया, उमर जिनका नाम था। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको देखा तो फरमाया कि मैं इस सवार के शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। वो उतरा और कहने लगा कि आप अपने ऊँटों और बकरियों में उतरे हुए हैं और लोगों को आपने छोड़ दिया है, वो सल्तनत के लिए लड़ रहे हैं। सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके सीने के ऊपर मारा और फरमाने लगे, चुप रहो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि बेशक अल्लाह सुब्हान तआला उस बंदे से मोहब्बत करता है जो मुत्तकी, गनी और छुपा हुआ हो। तो यहाँ आप देखिए कि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की जा रही है, और ये उन सहाबा में से थे जो अशरा मुबशरा थे, जिनको उन 10 सहाबा में से कि जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी गई थी और बिल्कुल इब्तिदाई दौर में मुसलमान हुए थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर मुसलमान हुए और बहुत बहादुर इंसान थे। और हमें ये भी मिलता है कि जंग ओहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह इन्होंने दिफा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी थी। फिर इसी तरह हमें ये भी मिलता है कि एक मरतबा बहुत शदीद बीमार हो गए थे और उनको ये था कि शायद इसी में मेरी मौत आ जाए, और चूँकि बहुत माल था इनके पास और एक ही इनकी बेटी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, 1/3 की वसीयत करो और बाकी वारिसों के लिए छोड़ दो। और आपने फरमाया 1/3 भी काफ़ी है, बहुत है। तो इससे पता चलता है कि इंसान अपने सारे माल की वसीयत नहीं कर सकता, 1/3 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है।
پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے کیے، دین کو ان سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ اور اس حدیث میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چھپ کے رہے، یعنی ایک طرف ایک انسان اتنے بڑے کارنامے کرنے والا اور دوسری طرف کیا کرے، چھپنا چاہتا ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام خلافت کے لیے چنا جا رہا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ اونٹ چرا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو ضرورت ہوگی تو لوگ بلا لیں گے، فی الحال تو میں جو کام مجھے کرنا ہے میں کرتا رہوں، یعنی اونٹ چرانے کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیک کاموں کے لیے چن لیا تھا، توفیق دی تھی، اور انہوں نے ان کو مواقع فراہم کیے۔ پھر اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایک جیسے حالات نہیں رہتے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے۔ تو ان سارے مواقع کے اوپر بہادر کون ہے کہ جو اس وقت میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر اسلام کی خدمت کے لیے حاضر رہے، کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور ایک پورا شہر انہوں نے آباد کیا تھا۔ کوفہ کا جو شہر ہے وہ انہوں نے آباد کیا۔ ہوا یہ تھا کہ مدین جب مسلمانوں نے فتح کیا تو جب مسلمان اس علاقے میں گئے تو وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ راست نہیں آئی، تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ فوجیوں کے لیے ایک نیا کینٹ بننا چاہیے جہاں پر مسلمانوں کی آرمیز جو ہیں وہ رہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک پرفضا مقام ہونا چاہیے۔ تو سعد بن ابی وقاص جو تھے انہوں نے وہاں پر پورا شہر آباد کیا، ایک اسکول نہیں بنایا، ایک جگہ نہیں، پورا شہر، اور اس میں نہریں بھی کھودی گئیں، اسکول بھی بنائے گئے، ہاسپٹل بھی بنائے گئے۔ تو بہت کچھ انہوں نے خود اپنی ذات سے بہت کچھ خرچ کیا، کیونکہ بہت امیر تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بہت مال خرچ کیا۔ اور یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔